हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू एडिटोरियल की पार्सिंग करते हैं। देखिए, ये लिखा है कि ब्रिज टू फार। एक्चुअली ये एक इडियम है। वैसे भी देखें तो ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। ये यहाँ पर एक पुल है और आप यहाँ पर खड़े, मैं बोलूँ कि बहुत दूर है, पुल बहुत दूर है, तो ब्रिज टू फार वैसे आपके पहुँच से दूर है। इस इडियम का मतलब होता है कि कोई काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, इतना ईजी भी नहीं है, बियॉन्ड सक्सेस है। इसलिए बोला है कि थोड़ा मुश्किल काम है, ब्रिज टू फार। अब आगे की देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ, अ रेगुलर ऑडिट ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज अ मस्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर आते हैं, इज अ मस्ट। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रेडिकेट से पहले ये पूरा का पूरा एरिया मेरा सब्जेक्ट का एरिया हो गया, है ना? यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट का एरिया हो गया, ठीक है। अब उसमें भी यहां पर देखिए, यहां ऑफ लगा हुआ है, ये एक प्रेपोजिशन है। तो इस प्रेपोजिशन से जो लेफ्ट में होगा ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, मेन ये होगा, और इसके लिए ही यहाँ पर वर्ब आएगा। तो और रेगुलर ऑडिट यानी कि लगातार जांच। किसकी जांच? ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। सड़कें बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट होगा, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी बनाने का जो प्रोजेक्ट होगा, जो जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब का रेगुलर ऑडिट इज अ मस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इज मतलब है, अ मस्ट एक नाउन फ्रेज है, ये कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मस्ट एक नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो रेगुलर ऑडिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, यहां तक की पार्सिंग हो गई। ऑन जुलाई 9, a span of a 40-year-old bridge in Vadodara in Gujarat, एक मिनट, caved in, यहां पर आते हैं, ओल्ड ब्रिज इन बदोदरा इन गुजरात केव्ड इन, यहाँ कॉमा, यहाँ पर रुकते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 9 जुलाई को, ऑन 9 जुलाई, तो ये तो आपका टाइम यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर ये जो स्पैन लिखा हुआ है, ऐसे आपको समझाता हूँ स्पैन क्यों लिखा हुआ है। देखिए, ये अ स्पैन ऑफ अ 40-year-old ब्रिज, यहाँ पे रुकिए, हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर से। अब ये ऑफ है, ये प्रपोजिशन है, तो एक मिनट, स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो जा रहा है? आपको भी ब्लैंक दिख रहा है? अचानक ब्लैंक हो गया ये। देखिए, तो ये ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ स्पैन, देख रहे? ये जो अ स्पैन है आपका, यही हमारा सब्जेक्ट है। स्पैन का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। वैसे तो स्पैन का मतलब अवधि भी होता है, लेकिन यहाँ स्पैन का मतलब है पार्ट। जैसे कि अगर ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, तो इस खंबे से इस खंबे तक के अंदर कोई ऐसा हिस्सा होगा ना, स्पैन होगा, ये स्पैन है। तो स्पैन किसका? स्पैन ऑफ अ 40-year-old ब्रिज, 40 साल पुराने ब्रिज का एक हिस्सा। अब ब्रिज के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन बदोदरा, यानी कि वो बदोदरा में ब्रिज है। बदोदरा कहाँ है? प्रेपोजिशनल फ्रेज इन गुजरात, वो गुजरात में है। अब यहां पर आया है केव्ड इन, ये आपका वर्ब है, मतलब यही आपका प्रेडिकेट है। तो इस केव्ड इन का सब्जेक्ट कौन है? अ स्पैन, ये सब्जेक्ट है। देख रहे हो, एक सब्जेक्ट और ये जो उसका प्रेडिकेट है, जो मेन वर्ब उसका है, इसके बीच में कितना सब कुछ है ना, देख रहे हो? तो ये जो हिस्सा है ना, ये गिर गया। केव इन का मतलब होता है कोलैप्स, अंदर की तरफ जब गिरे ना, ऐसे सड़क है और सड़क अचानक ऐसे धस जाए, उसको केव इन कहते हैं। तो केव्ड इन, वो गिर गया, धस गया। यहां तक एकदम क्लियर है? 9 जुलाई को हुआ। अब क्या लिखा है? सेंडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेंडिंग हाफ अ डजन व्हीकल्स। सेंडिंग मतलब भेजते हुए, हाफ अ डजन व्हीकल्स मतलब आधे दर्जन, यानी कि 6 गाड़ियां, 6 गाड़ियों को भेजते हुए कहां भेज दिया भाई? इनटू द महिसागर रिवर बिलो। उस ब्रिज के नीचे एक नदी थी, जिसका नाम है, अभी भी नदी है, नाम है महिसागर। तो जैसे ब्रिज कोलैप्स हुई, 6 गाड़ियां अंदर चली गई, तो उसी को लिखा है कि सेंडिंग, भेजते हुए, हाफ अ डजन व्हीकल्स, 6 गाड़ियों को, इनटू, प्रपोजिशन देखिए, इनटू महिसागर रिवर बिलो, जो नीचे महिसागर रिवर उसके अंदर। क्लियर? पार्सिंग हो गई। आगे देखिए, ऑन थर्सडे। अब थर्सडे को क्या हुआ? 18 पीपल वर कन्फर्म्ड डेड। अच्छा अच्छा,
थर्सडे को 18 लोगों को कंफर्म डेट बता दिया कि 18 लोग मारे गए। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हमारा सब्जेक्ट है, हैज ऑर्डर्ड ऑर्डर कर दिया है, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच, इनटू द कॉज यानी कि उस कॉज में क्या कारण है। कहने का मतलब मामले की जांच जब बोलते हैं तो इनटू का वो यूज करते हैं कि इनटू द मैटर, इनटू द कॉज, तो उस कॉज के लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। अब कॉमा करके देखिए, कॉज विच लोकल्स हैव अलीज्ड। अब ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये क्या बना रहा है, एक क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि जिसको इस कॉज जिसको लोकल्स हैव अलीज्ड, लोकल लोगों ने आरोप लगाया, अलीज किया, बयान दिया है, टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट, कि भैया ये जो है ना, ये बहुत ही, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी आप जांच कर रहे हो, ये जांच पे आरोप लगाया कि बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट है, ये लंबे समय से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इस पर कोई ऑडिट वॉडिट नहीं होता है, कोई देख रेख नहीं होता है, बाई लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। फिर से देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज। तो इस इन्वेस्टिगेशन को टारगेट कर रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया और जिसको लोकल ने आरोप लगाया है टू बी, ये अलीज टू बी, देखो इन्फिनिटिव का कैसे यूज किया है, टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट, यानी कि बहुत लंबे समय से नेग्लेक्ट है ये लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। क्लियर? अब देखिए और देखें, ऑन जून 15 जून को एन आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज, एक लोहे का जो पैदल चलने वाला ब्रिज था, ओवर द इंद्रानी रिवर, जो इंद्रानी रिवर के ऊपर था। देखो प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल किया गया है, प्रेपोजिशन भी सीखिए। इन पुणे डिस्ट्रिक्ट में कोलैप्स्ड। अब मुझे बताओ कि ये जो कोलैप्स्ड है, ये मेरा वर्ब है, यानी कि यहां से मेरा प्रेडिकेट शुरू है, तो इसका सब्जेक्ट किधर है? क्या ये ऑन जून 15 सब्जेक्ट है? नहीं, ये नहीं, ये तो टाइम है। क्या है? एन आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज, और यहां पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ओवर लगा, तो इस ओवर से पहले, इस प्रेपोजिशन से पहले ये एन आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है कि दैट सब्जेक्ट, यानी कि वो जो ब्रिज है कोलैप्स्ड, वो गिर गया। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्यों गिरा? तो कारण बता रहा है, ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के कारण। फिर कॉमा करके है लिविंग 4 डेड। अब ये एक स्टाइल है अखबार वालों का, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाए थे, लिविंग 4 डेड, 4 लोगों को मृत छोड़ते हुए। एक तरीका होता है, स्पोकन में हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, स्पोकन में बोलेंगे ड्यू टू विच 4 पीपल डाइड, हम तो ऐसे बोलेंगे, ये स्टाइल है। यहां तक समझ गए? अब आइए, इन मई में क्या हुआ? इन में अ कॉन्क्रीट स्लैब बीइंग होइस्टेड बाय अ क्रेन एट द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर द, क्या है, काथाजोड़ी रिवर इन कुटैक होगा कोई जगह, फेल ऑन वर्कर्स बिलो। अब यहां पर पार्सिंग करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस करने मुश्किल होते हैं, मुझे खुद नहीं पता है कि ये मैंने सुना ही नहीं है, तो मैं क्या ही प्रोनाउंस करूं इसको। अब देखिएगा, इस अ कॉन्क्रीट, फिर ब्लैंक हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है, रुकिएगा। हाँ, अ कॉन्क्रीट स्लैब, एक स्लैब होता है, कॉन्क्रीट का बना हुआ स्लैब होगा, ये हमारा नाउन है। अब स्लैब के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, बीइंग होइस्टेड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और पैसिव के रूप में है, देख रहे हो, पैसिव के रूप में है। इसका मतलब क्या हम समझे कि एक ऐसा कॉन्क्रीट स्लैब बीइंग होइस्टेड, होइस्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, इसको ऊपर उठाया जा रहा था, इसके अंदर ही छुपा हुआ है, ऊपर उठाया जा रहा था। अगर मैं इसको क्लॉज कर दूंगा तो पता क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा विच वॉज बीइंग होइस्टेड, वो स्लैब जिसको होइस्ट किया जा रहा था, देख रहे हो, ठीक है, बीइंग होइस्टेड किसके द्वारा? बाय अ क्रेन, एक क्रेन के द्वारा उस स्लैब को ऊपर उठाया जा रहा था, ठीक। कहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज, एट द साइट, साइट पर। कहां का साइट? ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का साइट था। ऑफ किसका कंस्ट्रक्शन? ऑफ अ ब्रिज, देख रहे हो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे जुड़ रहा है।
एट द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज ओवर, ये काथाजोड़ी रिवर इन कटक, जो भी है कुटैक, तो यानी कि एक रिवर है उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ब्रिज का, तो वो फेल ऑन वर्कर्स। अब ये जो फेल आप देख रहे हो ना, ये आपका है वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट किधर है? कॉन्क्रीट स्लैब। ये देखो ये सब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट स्लैब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। बाकी बीच में देख रहे हो कितना इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो ना, ये है। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, पर सब्जेक्ट के बगल में इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। वो गिर गया ऑन वर्कर्स, वर्कर्स पर बिलो, नीचे गिर गया। फिर यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, किलिंग 3, 3 लोगों को जान से मारते हुए, स्टाइल है उनका। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखें, देखें सिमिलरली, बिल्कुल वैसा ही, इन 2024 में द घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स, घाटकोपर में कोई होर्डिंग होगी, बड़ा सा कोई होर्डिंग होगा, कोलैप्स। अच्छा, यहां पर कोलैप्स लिखा है, कोलैप्स नहीं लिखा है, तो यानी कि वर्ब नहीं हो सकता है कि नहीं। कोलैप्स इन मुंबई, इसकी पार्सिंग आप कीजिए तो रिजल्टेड इन 17 फैटेलिटीज, रिजल्टेड इन 17 फैटेलिटीज। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो रिजल्टेड है ना गाइज, ये वर्ब है बॉस, देखो ये वर्ब है, यानी कि सारा का सारा सब्जेक्ट का एरिया है। सिमिलरली, वैसा ही 2024 में। अब देखो यहां क्या लिखा है, द घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स इन मुंबई। अब ये कोलैप्स यहां वर्ब नहीं है कि घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स जो मुंबई में हुआ था, ये ऐसे एक नाउन फ्रेज बना दिया है कि घाटकोपर में जो होर्डिंग का जो गिरना था जो मुंबई में है, ये जो मैटर है इसको मैटर बना दिया। इस मैटर ने रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या निकला, रिजल्टेड इन 17 फैटेलिटीज, 17 की मौत परिणाम निकला, तो 17 लोग मारे गए। कैसे घुमा के लिखा है। अब देखिए, एंड इन 2023 में देयर वर मोर एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स थे 2023 में, बहुत सारे एक्सीडेंट्स थे। अब यहां पर एक डैश लगा के कह रहा है किस तरह के एक्सीडेंट थे। अ गर्डर फेल्योर, गर्डर फेल्योर मतलब कोई बीम होता है ना, गर्डर होता है, वो फेल हो गया। एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज बन रहा था उसमें वो बीम गिर गया। कहां पर? इन मिजोरम। लेफ्ट 26 वर्कर्स डेड, उन्होंने पीछे क्या छोड़ दिए, 26 वर्कर को मरा हुआ छोड़ दिया, मतलब कि 26 वर्कर की मौत हो गई। ये भी एक स्टाइल है। चलिए, अब इसके अंदर अगर पार्सिंग करें कि देयर वर मोर एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट थे, डैश कर दिया अचानक, तो ये यहीं पर हो गया डैश अ गर्डर फेल्योर, ठीक है। अब ये फेल्योर क्या ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट लिखा है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, अ गर्डर फेल्योर। कहां पर? एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज इन मिजोरम, लेफ्ट, तो ये सब्जेक्ट हुआ है। ये जो गर्डर फेल्योर है ना, ये सब्जेक्ट है। इस फेल्योर ने लेफ्ट 26 वर्कर्स डेड, 26 लोगों को मार दिया। अब देखिए, अ रूफटॉप बिलबोर्ड, अब आगे और बातें बता रहा है। ये जो मोर एक्सीडेंट्स है ना, उसी में क्या हुआ था, क्या हुआ था, वो ये पंक्चुएशन लगा लगाकर जोड़ रहे हैं लोग। और रूफटॉप बिलबोर्ड कोलैप्स, अब वैसे ही कोई रूफटॉप एकदम छत के ऊपर कोई एकदम होर्डिंग टाइप बिलबोर्ड लगा होगा, वो भी गिरा, तो ये कोलैप्स को वर्ब की तरह यूज नहीं किया है कि इसका जो गिरना है इसको नाउन फ्रेज बनाया है कि ये भी, ये हादसा, ये जो मैटर है, ये कोलैप्स किल्ड 2 वुमेन। अब यहाँ किल्ड हमारा वर्ब है, तो ये क्या था, अ से लेकर के रूफटॉप बिलबोर्ड कोलैप्स तक नाउन था कि नहीं था, सब्जेक्ट है कि नहीं है, नाउन फ्रेज है। तो इस कोलैप्स ने क्या किया, किल्ड मार दिया 2 वुमेन, 2 महिलाओं को मार दिया, इन लखनऊ, लखनऊ में हुआ। फिर सेमीकोलन लगाया है, फिर अगली बात कर रहा है, पॉज ले लेकर अगली बात कर रहा है। तो पंक्चुएशन का भी अच्छा खेल खेला है, देख रहे। एंड अ पिलर कोलैप्स, पिलर का गिर जाना, यहां भी कोलैप्स वर्ब नहीं है, अचानक उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ा, एट अ मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट, फिर जोड़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज इन बेंगलुरु। ओ माय गॉड, कितना बड़ा बना दिया देखो, अ पिलर कोलैप्स से लेके बेंगलुरु तक। तो बेंगलुरु में जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो पिलर गिरा, वो पिलर का जो गिरना था, किल्ड अ मदर एंड अ टोडलर, एक माँ और उसके एकदम छोटे से बच्चे को मार डाला। समझ गए, फुल स्टॉप दे दिया। अब कह रहा है इन 2022 में क्या होगा, सब गिनवा रहा है आज। द मोरबी सस्पेंशन ब्रिज, ये नाम है, कोई मोरबी सस्पेंशन ब्रिज है, कहां है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ओवर द
ऐसे ऐसे नाम तो मुझसे पढ़े ही नहीं जाते। मचच्चू क्या है मच्छू, मच्छू रिवर जो भी है, मच्छू रिवर अगेन इन गुजरात, जो कि गुजरात में फेल्ड, तो ये मोरबी सस्पेंशन ब्रिज भी फेल हो गया। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल किलिंग मोर देन 140 पीपल, 140 लोगों को मारते हुए, मतलब मार डाला। यहां तक भी सही है। अब देखिए आगे देखिए, दीज आर ओनली सम ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स। देखिए दीज आर, ये हैं, ओनली सम, सिर्फ कुछ है, किन में से कुछ है, ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स, 100 सैकड़ों इंसिडेंट्स हुए होंगे, उनमें से ये कुछ गिनवाए गए हैं। इन्वॉल्विंग, अब यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिनमें शामिल है द कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर, एकदम विनाशकारी फेल्योर हुए हैं, ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े फेल्योर हुए हैं। कभी कोई पुल गिरा है, कहीं कोई खंबा गिर गया, कभी होर्डिंग गिर गया, ये सब हुआ है। क्लियर। अब देखिए, दे आर अकम्पनीड बाय, और इसके साथ और भी हुआ है क्या, रोड एक्सीडेंट्स। तो अकम्पनीड बाय का मतलब है कि उनको अकम्पनी किया गया है, उनके पीछे पीछे कुछ और भी आया है, वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर के, बाकी और भी हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स। एंड डेडली फायर्स, डेडली मतलब एकदम घातक, घातक आग लगा है, इन क्राउडेड एरियाज, भीड़ वाले एरिया में, बोथ ऑफ विच, जिनमें से दोनों जो है, रेगुलरली क्लेम मेनी लाइफ, जो लगातार बहुत सारी जिंदगियां तबाह कर दी। क्लेम का मतलब क्या है, क्लेम का मतलब यहां दावा करना नहीं, क्लेम का मतलब जान से मार देना, मतलब एकदम मौत दे देना है। क्लेम मेनी लाइफ्स, बहुत सारी जिंदगियां खराब की हैं, बोथ ऑफ विच रेगुलरली क्लेम। अब यहां क्लेम है, क्लेम्ड नहीं है, मतलब करती हैं, रेगुलरली क्लेम करती है मेनी लाइफ्स। इस तरह की जो इंसिडेंट है जान लेती रहती है। एक्सक्यूज मी, देखा पार्सिंग इतना आसान भी नहीं है, देखते कोशिश करते हैं। और मतलब दो तरह से अखबार पढ़ाया जाता है, एक होता है कि ओवरऑल किसी ने आपको खबर सुना दी, मैं उसे पता नहीं, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे अट्रैक्ट करता है कि क्या मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि मुझे हर एक सेंटेंस समझ में आ रहा है। ओवरऑल खबर तो कोई भी सुना देगा, एक एक सेंटेंस मुझे क्लियर आ रहा है क्या, अगर ये बॉस आ गया ना, तब बोलोगे आपको मस्त इंग्लिश आती है। चलिए गाइस, अब यहां से देखते हैं कि इवन इफ दे आर आइसोलेटेड, भले, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, दे किसको कह रहा है यहां, एक मिनट, ये बार बार ब्लैक हो जा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए ऐसे देखते हैं, ये जो दे है, दे किसको कह रहा है, दे का मतलब जितनी भी घटनाएं घटी हैं, दे आर आइसोलेटेड, मतलब वो अलग अलग है, कहीं पुल गिर रहा है तो कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, ये अलग अलग है, भले ही अलग अलग है, फिर भी कॉमा लग गया, इसका मतलब फिर भी दे आर नॉट एंटायरली एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अचानक हो जा रहा है, आकस्मिक है, सडन, एक्सीडेंटल है, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि बस अपने आप हो गया है, भले ही सब अलग अलग हो रहा है, बट ये एक्सीडेंटल नहीं, पूरी तरह तो एक्सीडेंटल नहीं है। दे आर सिम्टम्स ऑफ इंडियाज एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर सिम्टम्स, ये जहां जहां जो ब्रिज गिर रहे हैं और कहीं हो रहा है, ये एक सिग्नल है, एक संकेत है, सिम्टम्स है, किस चीज का, ऑफ इंडियाज एजिंग, इंडिया का बढ़ता हुआ, एजिंग उम्र बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बता रहा है कि इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ब्रिज है या सड़कें हैं, ये एजिंग है, उम्र दराज है, इनकी उम्र बढ़ रही है, कोई 40 साल पहले बना तो कोई 60 साल पहले बना, ये दर्शा रहा है। दैट इज बीइंग टेस्टेड, दैट इज मतलब, अब दैट किसको कहा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट इज बीइंग टेस्टेड, जिसका एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। अब ऐसे कोई इंसान आके टेस्ट नहीं कर रहा है भाई, अब उस पर गाड़ियां चल रही हैं, वो गिर रहा है, तो एक तरीके से उसका इम्तिहान है कि भाई अगर तुम अगर ठीक हो तो तुम नहीं गिरोगे, ठीक नहीं हो तो तुम गिर गए, तो इम्तिहान है तुम्हारा ये, बीइंग टेस्टेड, समझ लो। स्पेशली इन पेरी अर्बन एरियाज, पेरी एरिया मतलब सेमी अर्बन, जो शहर और गांव के इधर उधर जो होंगे एरियाज, खासकर वहां पर। एज, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बन पॉपुलेशन एक्सपैंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन, वहां की आबादी बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो ये एक्सपैंड कर रही है तो उस पुल से लोग गुजरेंगे भाई, तो जैसे जैसे गुजरेंगे तो उसका टेस्ट हो रहा है ना, कितने लोगों को झेल सकते हो, नहीं झेले तो गिर गए, ये बात कहेगी। क्लियर। चलिए और देखते हैं
फैसिलिटीज, अब जो फैसिलिटीज हैं सच एज ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं, दैट वर डिजाइंड, अब दैट किसको कहा जा रहा है? ये ब्रिजेस, रोड्स और हॉस्पिटल्स को। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये चीजें दैट वर डिजाइंड, जिनको डिजाइन किया गया था। अच्छा, दैट के बाद वॉज क्यों नहीं है? जिंदगी भर आपने दैट वॉज दिस वॉज पढ़ा है, यहां वॉज क्यों नहीं है? क्योंकि ये दैट जो है अपने बगल में वॉज लेगा कि वर लेगा, इसका फैसला इसके एंटीसीडेंट्स करते हैं। ये जो ब्रिजेस और रोड्स और हॉस्पिटल्स है ना, ये प्लूरल है तो वर ले रहा है। तो उन्हें डिजाइन किया गया था फॉर सम नंबर ऑफ यूजर, कि कुछ लोग यूज करेंगे, उसके लिए डिजाइन किया गया था। अब यहां देखो, यहां आर लगा हुआ है। अब मुझे बताइए कि आर क्यों आया है? मेरा काम आपको पार्सिंग कराना है। ये आर प्रोग्रेसिवली गिविंग वे अंडर द वेट ऑफ मोर, ये जो आर है, ये आर है, तो फिर इसका सब्जेक्ट किधर है? सोचिए। तो ये दैट तो हो नहीं सकता, यानी कि दैट तो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यानी कि जो फैसिलिटीज, ये जो फैसिलिटीज है ये सब्जेक्ट है। फैसिलिटीज आर प्रोग्रेसिवली गिविंग वे का मतलब कि दब रहे हैं अंडर द वेट ऑफ मोर, कि बहुत सारे वजन से वो दब रहे, धंसते जा रहे हैं। ये जितनी फैसिलिटीज है, कौन क्या क्या धंस रहे हैं? ब्रिजेस धंस रहे हैं, रोड्स धंस रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हालत खराब हो रही, ये बात कही गई। और देखिए, सो ऑल्सो आर द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपकीप, देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया कि सो ऑल्सो आर, यहां पर आर है, देख रहे हो? इसे इन्वर्जन कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया क्योंकि यहां पर एक एडवर्ब आ गया। तो सो ऑल्सो आर द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल, यानी कि डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसको उल्टा करके बोला गया कि सो आ गया, इसमें ऐसा बोलूं कि सोहन गोज टू मार्केट, तो किसी ने बोला कि सो डज मोहन, सोहन मार्केट जाता है, सो डज मोहन भी तो जाता है, वो वाली फीलिंग है। तो सो ऑल्सो आर द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल, डिपार्टमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर अपकीप मतलब रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट भी है कि नहीं करते होंगे। अब देखिए, मेनी ऑफ विच रिमेन अंडर फंडेड, अब ये जो डिपार्टमेंट है ना उसके बारे में कहा जा रहा है मेनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारे तो अंडर फंडेड है, फंड ही नहीं मिल रहा है, अंडर स्टाफ्ड है, स्टाफ ही नहीं है, और कंप्लेसेंट है, और एकदम अपना कूल हो गए। कंप्लेसेंट मतलब कि संतुष्ट हो गया कि जो हो रहा है होने दो यार, अपने को क्या आने का है, जॉब करने का है, जाने का है। तो वो डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, स्टाफ नहीं है, और वो मजे से अपनी जॉब कर रहे हैं कि चलो छोड़ो ना, ठीक है। और देखिए, while the authorities have ordered investigations into these incidents, ध्यान देना जब while से सेंटेंस की शुरुआत होती है, while से, तो while से सेंटेंस बनेगा, फिर एक कॉमा आएगा, कॉमा के बाद फिर कुछ आएगा, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट है। इधर आम है तो इधर इमली है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि while the authorities, हालांकि जो अथॉरिटीज है, हैव ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, इन्वेस्टिगेशंस इनटू दीज इंसिडेंट्स, इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है कि जांच होगी, कॉमा मतलब फिर भी क्या हो रहा है? अब देखिए, फिर भी फ्यू हैव इल्डेड फेल्योर एनालिसिस रिपोर्ट्स इनटू द पब्लिक डोमेन। तो अब अथॉरिटीज ने जांच सब कुछ कर दिया है इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद भी क्या हो गया? फ्यू मतलब कम, ना के बराबर, और अगर यहां अ फ्यू रहता तो थोड़ा ज्यादा होता, खाली फ्यू है, फ्यू नेगेटिव है। फ्यू हैव इल्डेड फेल्योर एनालिसिस रिपोर्ट, इतना जांच अथॉरिटी कर रही है, वो करने के बाद भी बहुत ही कुछ लोगों ने जो फेल्योर के एनालिसिस रिपोर्ट दिए हैं कि भैया यहां पर फेल्योर है, यहां प्रॉब्लम है, वो बहुत कम रिपोर्ट्स आए हैं इनटू पब्लिक डोमेन में ज्यादा नहीं बताया गया, जबकि अथॉरिटीज ने जांच के ऑर्डर दे दिए। तो ये कामचोरी को दिखा रहा है। और देखिए, सम ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ऑडिट्स, कुछ ने तो एकदम ऑडिट के लिए प्रेरित किया कि ऑडिट करो, सम ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ऑडिट की ऑडिट करो, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप, लेकिन वही उसी सेम टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही वो उसी में रिस्ट्रिक्टेड रह गए, मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। गिवन द एविडेंट यूबिक्विटी ऑफ द प्रॉब्लम, कभी भी गाइस यार ध्यान देना कि जब ये गिवन आता है, या लिखा है ना गिवन द का मतलब होता है देखते हुए, कंसीडरिंग,
तो लिखा है कि गिवन द एविडेंट, एविडेंट मतलब जो ऑलरेडी ओबियस है, दिख रहा है, यूबिक्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम, यूबिक्यूटी का मतलब कि हर जगह है, प्रॉब्लम हर जगह है। तो इस बात को देखते हुए कि ये जो प्रॉब्लम है वो हर जगह है और एकदम दिख रहा है, इंडिया मस्ट मॉडिफाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूबिक्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम है वो एविडेंट है, जग जाहिर है, एकदम दिख रहा है सबको, इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया मस्ट मॉडिफाई, मॉडिफाई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, कुछ बदलाव करने चाहिए। किस चीज में बदलाव करने चाहिए? असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव में। असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव का मतलब, इनिशिएटिव मतलब कि आप जो कदम उठाते हो, जो योजना बनाते हो, इनिशिएटिव। असेट क्रिएटिंग, ऐसे इनिशिएटिव जो असेट बनाते हैं, आपकी संपत्ति बनाते हैं। संपत्ति मतलब आप ये जो ब्रिज बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, संपत्ति तो है। तो ये जो योजनाएं है ना, उसको गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इस योजनाओं को थोड़ा मॉडिफाई करें। कैसी योजनाएं? सच एज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि UIDF, ऐसी ये एक योजना है, UIDF एक योजना है ना। तो इस पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना है। देखो साफ साफ समझो, इंडिया मस्ट मॉडिफाई, किस चीज को मॉडिफाई करना चाहिए? असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है द अर्बन, यानी कि UIDF, इसको मॉडिफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू हैव एडिशनल प्रायोरिटीज, ताकि थोड़े और प्राथमिकताएं आ जाए, प्रायोरिटीज आ जाए। प्रायोरिटी का मतलब कि मुझे ये करना है, मेरी प्रायोरिटी है, तो थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा, 2-4 प्रायोरिटी और ऐड कर दूंगा, एडिशनल हो जाएगा, तो ताकि एडिशनल प्रायोरिटीज रखे जाए। एक तो ये करना चाहिए। फिर इसी मस्ट से देखो यहां एंड लगा है, देखो ग्रामर को समझो, यहां एंड लगा है और एंड के बाद अचानक एडजस्ट लिखा है, तो इसका कोई कहां है, इसका हेल्पिंग वर्ब किधर है? इसी मस्ट से काम चल गया, जो मस्ट है ना, इसी से काम चल गया। एंड मस्ट एडजस्ट, और थोड़े से एडजस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ा बदलाव करना चाहिए। किसमें? द इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स में बदलाव करने चाहिए। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, थोड़ा बोनस, थोड़ा ये वो, यही होता है ना इंसेंटिव। किस चीज का इंसेंटिव? ऑफ रिहैबिलिटेटिव स्कीम्स, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं। रिहैबिलिटेटिव स्कीम्स का मतलब होता है कि अगर कोई ब्रिज या कुछ भी टूट फूट गया है तो उसको मरम्मत करते हैं, रिहैब, एक तरीके से उसको एकदम नया करते हैं। वो जो स्कीम्स है ना, उसके इंसेंटिव में भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। सच है, जैसे कि अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो AMRUT इतना बड़ा जो है, इसमें भी थोड़े से इनिशिएटिव को एडजस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू हेल्प, ताकि हेल्प मिल सके, रेगुलरली, लगातार मिल सके। किस क्या करने में हेल्प मिले? मेंटेन एजिंग अर्बन असेट, जो जिन असेट्स की उम्र बढ़ रही है, जिन पुल की, जिन सड़कों की उम्र बढ़ रही है, उनको लगातार मेंटेनेंस मिले। तो कैसे मिलेगा? इंडिया भाई उनमें कुछ तो मॉडिफाई करे, थोड़ा उनका इंसेंटिव बढ़ा दे, कुछ तो ऐसा करे, जो पैसा मिलता है थोड़ा और पैसा डाल दे। ये इंडिया को करना पड़ेगा, तब जाकर वो रख रखाव ये सब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे ही ये चीजें गिरती रहेंगी, क्योंकि वो तो कंप्लेसेंट है, वो बैठे हुए, उनके यहाँ स्टाफ नहीं है, उनके यहाँ भाई फंड नहीं आ रहा है, वो उतना ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, रख रखाव हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही इन ऑल सेंटर, सारे सेंटर्स में, ठीक है। अब देखिए, विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और जहां पर बार बार करना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाना चाहिए, कहां पर? इन दोज, उन जगहों पर पीपल्ड बाय 10 लाख और मोर। देखो पीपल के साथ, देखो पीपल को वर्ब बनाया गया है और पीपल्ड है तो एडजेक्टिव हो गया। दोज, इसको हम समझेंगे दोज विच आर पीपल्ड बाय 10 लाख और मोर, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का भीड़ है, पॉपुलेशन, समझ गया। सेकेंड, दूसरी बात यह है, वाइल बेसलाइन ऑडिट फ्रेमवर्क फॉर म्युनिसिपल ब्रिजेस एग्जिस्ट, कह रहा है कि हालांकि जो बेसलाइन, जो एकदम बेसिक ऑडिट फ्रेमवर्क है, जो जांच की जो प्रणाली है, फ्रेमवर्क क्या होता है? प्रणाली, जो प्रक्रिया है ऑडिट का, जो बेसलाइन प्रक्रिया है फॉर म्युनिसिपल ब्रिजेस, जो भी म्युनिसिपल ब्रिज है, पुल है, एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि एग्जिस्ट करते हैं, उनका ऑडिट होता है, जो बेसिक आधारित जो ऑडिट का है, छोटा मोटा वो ऑडिट होता है। फिर भी वाइल से बना है, आप आगे देखो, फिर भी दे मस्ट बी एनफोर्स्ड मोर यूनिफॉर्मली, फिर भी उनको बार बार पूरा एक समान, एकजुट, सब पे एनफोर्स किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंटली, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, ये नहीं कि उधर करेंगे इधर नहीं करेंगे। फाइनली, अंत में,
अंटिल देन, तब तक एक्सीडेंट्स मस्ट ट्रिगर अ प्रोब बाय स्टैट्यूटरी बॉडी। अब जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मस्ट ट्रिगर अ प्रोब, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको जांच होनी चाहिए। मस्ट ट्रिगर अ प्रोब, जितने एक्सीडेंट है वो एक प्रोब को ट्रिगर करना चाहिए कि भाई जांच हो। किसके द्वारा? बाय स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जांच करती है उनके द्वारा जांच हो। प्लस अ मैंडेटरी ऑडिट ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस किस चीज को ट्रिगर करना चाहिए? मैंडेटरी ऑडिट, जो बिल्कुल आवश्यक है जांच, ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिज है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स होंगे, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका एक मैंडेटरी ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, तब तक, जब तक ये सब हो न जाए। एंड स्टेट्स मस्ट एंडेवर, और जो स्टेट्स है उसको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, एंडेवर करनी चाहिए, मस्ट लगा हुआ है, एकदम करना ही करना चाहिए। क्यों? टू पब्लिश द फाइंडिंग्स एट द अर्लीस्ट, कि जो भी फाइंडिंग मिल रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है। समझ गया? ये पूरी कहानी थी गाइस। हो गई पार्सिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।